अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोगों को इस बात का इल्म है कि हमने ऑर्डर 5 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसके 1 से लेके 20 तक रूल जो है वो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रूल 21 से। तो पढ़ते हैं जी रूल 21 ऑफ ऑर्डर 5 सिविल प्रोसीजर कोड। रूल 21 क्या कहता है? ये कहता है जी, सर्विस ऑफ समन्स वे डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एन अदर कोर्ट। कि जहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो फिर वहाँ पे उस पे जो समन है वो किस तरह सर्व होंगे। पढ़ते हैं। अ समन्स में बी सेंड बाय द कोर्ट बाय विच इट इज़ इशूड वेदर विद इन और विदाउट द प्रोविंस ईदर बाय वन ऑफ इट्स ऑफिसर और बाय द पोस्ट टू एनी कोर्ट not being the High Court having jurisdiction in the place where the defendant resides। रूल 21 कहता है कि अगर एक सूरत ये है कि डिफेंडेंट जो है वो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो फिर उस पर जो समन है वो इस तरीके से सेंड होंगे कि जो कोर्ट समन इशू करेगी, बेशक डिफेंडेंट दूसरे किसी प्रोविंस में रहता है, दूसरे किसी ज़िले में रहता है, तो फिर जो है समन दूसरी कोर्ट को, जिस ज़िले में वो रहता है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो रहता है, तो वो समन जो है उसको सर्व करने के लिए जो कोर्ट समन्स इशू करेगी वो फिर दूसरी कोर्ट को, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेंट रहता है, उस कोर्ट को बाय पोस्ट भी वो समन जो है सेंड कर सकती है सर्विंग के लिए, उसकी सर्विस के लिए। और एक जो है कोई ऑफिसर भी इस मकसद के लिए जो है अपॉइंट किया जा सकता है कि वो उस कोर्ट को जो है समन जो है वहाँ पे सर्व करके आए, उसको दे के आए, ताकि जो कोर्ट है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेंट रह रहा है वो उस पे वो समन्स की सर्विस कर सके। आगे रूल 22 है, ये ओमिट हो चुका है। रूल 23, ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंड। अब जिस कोर्ट को, दूसरी प्रोविंस के कोर्ट को जो है समन सेंड किया गया, अब उसकी ड्यूटी क्या है? द कोर्ट टू विच अ समन इज सेंड अंडर रूल 21 shall upon receipt thereof proceed as if it had been issued by such court, and shall then return the summons to the court of issue together with the record of its proceeding with regards thereto। अब जिस कोर्ट को जो है समन वो सेंड किया गया है सर्विस के लिए, वो उसी तरह आगे प्रोसीजर को लेके चलेगी जिस तरह कि ये जो कोर्ट जो भेज रही है, अगर ये सर्व करती तो। कहने का मकसद ये है, रूल 23 हमें बता रहा है कि बेशक जो है वो समन किसी और ज़िले की अदालत को भेज दिया गया है, लेकिन जिस अदालत को समन भेजा गया है सर्विस के लिए, वो उसी तरह के प्रोसीजर को लेके चलेगी जिस तरह की इस कोर्ट ने प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करना था। और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो जो समन है, वो जो पहली कोर्ट है जिसने इशू किया था उसको वो समन रिटर्न करेगी, और अगर उस बिहाफ में कोई रिकॉर्ड वगैरह होगा तो फिर वो भी उस कोर्ट को वापस भेजेगी। आगे रूल 24, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। कि अब अगर डिफेंडेंट जो है वो जेल में है, प्रिजन में है, तो फिर उस पे जो है वो सर्विस किस तरह होगी? वेर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन दिस समन्स शैल बी डिलीवर और सेंड बाय द पोस्ट और अदरवाइज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट। कि अगर डिफेंडेंट जो है वो प्रिजन में है, किसी जेल में है, तो फिर जो है समन जो है उस जेल के इंचार्ज को या सुप्रिटेंडेंट को भेजा जाएगा, वो सर्विस करवाएगा। आगे रूल 25 है, सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ नो एजेंट। अब इस सूरत में कि जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान रहता है, किसी फॉरेन कंट्री में रहता है और पाकिस्तान में उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तो फिर उस पर सर्विस कैसे होगी समन की? where the defendant resides out of Pakistan and has no agent in Pakistan empowered to accept service of summons shall accept in case mentioned in Rule 26A। अब Rule 26 जो A है वो हम बाद में पढ़ते हैं। Be addressed to the defendant at the place where he is residing and sent to him by post if there is a postal communication between such place and the place where the court is situated। अब इस सूरत में कि जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान रहता है किसी भी फॉरेन कंट्री में, और पाकिस्तान में उसका कोई एजेंट भी मौजूद नहीं है जो उस समन को एक्सेप्ट कर सके, जिस पे वो सर्विस हो सके, तो फिर जो है समन उस डिफेंडेंट की रेजिडेंस की, जो उसका पता होगा जहाँ पे वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, उसके पते पे भेजा जाएगा, और ये भेजा जाएगा बाय पोस्ट। अब आगे चलते हैं जी। आगे क्या है? आगे रूल 26 है,
वो क्या कहता है, सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट। अब इसकी दूसरी सूरत ये है, क्लॉज ए इसकी कहती है, इन एक्सरसाइज ऑफ एनी फॉरेन और एक्स्ट्रा प्रोविंशियल jurisdiction vested in the federal government, a political agent has been appointed or a court has been established or continued with power to serve a summons issued by a court under this code in any foreign territory in which the defendant resides। अब रूल 26 क्लॉज ए कहती है कि अगर तो डिफेंडेंट जो है वो रहता है फॉरेन कंट्री में और उस कंट्री में जो है कोई पॉलिटिकल एजेंट जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसने कोई पॉलिटिकल एजेंट जो है उस कंट्री में अपॉइंट किया हुआ है कि जिसने जो है वो उसकी समन की सर्विस करवानी है, तो फिर जो है वो समन उस पॉलिटिकल एजेंट को बाय पोस्ट भेजा जाएगा और वो जो है डिफेंडेंट पे उसकी सर्विस करवाएगा। आगे चलते हैं जी। आगे इसकी क्लॉज बी है, वो क्या कहती है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कोर्ट situate in any such territory and not established or continued in the exercise of any such jurisdiction as aforesaid, that service by such court of any summons issue under this code by a court of province shall be deemed to be a valid service। अब रूल 26 क्लॉज बी कहता है कि इस सूरत में कि अगर जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे कोई ऐसी कोर्ट मौजूद है जो कि पाकिस्तानी लॉज को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन जो है पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, कोई फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने उस कोर्ट को डिक्लेयर्ड किया हुआ है कि अगर इस कंट्री में किसी बंदे पे समन्स की सर्विस करवानी है तो ये अदालत जो है वो करवाएगी, तो फिर जो है बाय पोस्ट उस अदालत को, उस कोर्ट को जो है वो समन भेजा जाएगा और वो जो है उसकी सर्विस करवाएगी और उस सर्विस को वैलिड समझा जाएगा। आगे, द समन्स में बी सेंड टू सच पॉलिटिकल एजेंट और द कोर्ट बाय पोस्ट और अदरवाइज फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट, एंड इफ द पॉलिटिकल एजेंट और द कोर्ट रिटर्न्स द समन विद एन एंडोर्समेंट साइंड बाय सच पॉलिटिकल एजेंट और by the judge or other officer of the court that the summons has been served on the defendant in manner herein before directed, such endorsement shall be deemed to be evidence of service। अब जब जो है समन किसी फॉरेन कंट्री में किसी पॉलिटिकल एजेंट को भेजा जाए या किसी कोर्ट को भेजा जाए और वो समन जो है वो सर्व्ड होने के बाद रिटर्न हो जाए उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने भेजा है बाय पोस्ट, तो और उसके ऊपर जो है वो जज के साइन भी हो या उस पॉलिटिकल एजेंट के साइन हो, तो फिर जो है उसको ये एक तरह से एविडेंस हो जाएगा कि उस डिफेंडेंट पे, उस बंदे पे जो है समन की सर्विस हो चुकी है, ये एक वैलिड सर्विस होगी। आगे रूल जो है वो 26A है, ये पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में है कि उन पे जो है वो किस तरह सर्विस होगी। तो पढ़ते हैं, सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी इन इंडिया। यहाँ पे वर्ड इंडिया का यूज़ किया गया है, यहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए था। वेयर द डिफेंडेंट इज़ अ सर्वेंट नॉट बिलोंग टू मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ any government in Pakistan or a servant of railway company or local authority in Pakistan, the summons together with a copy of it retained by the defendant shall be sent with a request that it may be served on the defendant। अब जो है यहाँ पे एक जो है वो वर्ड यूज़ किया गया कि नॉट बिलोंगिंग टू मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स। जो पब्लिक सर्वेंट है वो ना तो मिलिट्री से बिलोंग करता हो, ना नेवल फोर्सेस और ना एयरफोर्स से जो है वो बिलोंग करता हो। इससे अलावा, इसके अलावा जो है वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो फेडरल गवर्नमेंट का हो या कोई लोकल अथॉरिटी का पब्लिक ऑफिसर हो, तो उस पर ये प्रोसीजर बताया गया कि ये किस तरह होगा। आगे क्लॉज ई है, वो बताते हैं, पढ़ते हैं। In the case of defendant serving in connection with the affairs of the government of Pakistan or a servant of railway in Pakistan, to the secretary to the government of Pakistan in Ministry of Home Affairs। अब यहाँ तो बंदा जो है वो किसी रेलवे कंपनी का जो है वो सर्वेंट है, तो फिर जो है या किसी गवर्नमेंट का वो लोकल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, तो फिर जो है उसके होम सेक्रेटरी को जो है वो समन भेजा जाएगा और वो उसको जो है उस पर सर्विस करवाएगा, उसकी तामील करवाएगा।
आगे क्लॉज बी है, इन द केस ऑफ अ डिफेंडेंट सर्विंग कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और इन केस ऑफ सर्वेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान टू द होम सेक्रेटरी to the government or the as the case may be to the home secretary to the government in whose territory the local authority has its jurisdiction। वही बात कर दी है कि अगर जो है वो डिफेंडेंट किसी लोकल अथॉरिटी में पब्लिक ऑफिसर है या फिर जो है वो किसी ऐसी जो फेडरल गवर्नमेंट कह लें आप या फिर आप किसी लोकल अथॉरिटी में वो एज ए पब्लिक ऑफिसर है, तो फिर जो है उसके होम सेक्रेटरी को जो है वो सर्विस जो समन है वो भेजा जाएगा और उसकी वो सर्विस करवाएगा। आगे रूल 27 है, ये भी जो है पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में। सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनीज और लोकल अथॉरिटीज़। ये रेलवे कंपनी के सर्वेंट्स और लोकल अथॉरिटी के जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनके बारे में। अवेयर द डिफेंडेंट इज़ अ पब्लिक ऑफिसर नॉट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान और इज़ द सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी, द कोर्ट में इफ़ इट अपीयर्स टू दैट the summons may be most conveniently so served as send if for service on the defendant to the head of the office in which he is employed together with a copy to be retained by the defendant। तो अगर कोर्ट को जो है अगर एक बंदा डिफेंडेंट जो है वो इसमें जो एक कदगन लगा दी है कि वो बंदा जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से बिलोंग ना करता हो, इसके अलावा अगर वो किसी रेलवे कंपनी का जो है वो सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिसर है या किसी लोकल अथॉरिटी लोकल बॉडी का वो लोकल बॉडी में जो है वो पब्लिक ऑफिसर है, तो फिर जो है अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये कन्वीनियंट होगा तो फिर उस जिस भी वो जिस ऑफिस में भी जो है वो एज ए एम्प्लॉय है एज ए पब्लिक ऑफिसर वर्क कर रहा है, तो उस ऑफिस के हेड ऑफिसर को जो है हेड को वो समन जो है वो भेजा जाएगा और वो हेड जो है फिर उसकी तमील आगे करवाएगा, सर्व करेगा उस डिफेंडेंट पे। आगे रूल 28 है, सर्विस ऑन सोल्जर सेलर और एयरमैन। अब यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह आर्म फोर्सेस के जो बंदे होते हैं उन पे बताया गया कि सर्विस कैसे होगी। विद द डिफेंडेंट इज अ सोल्जर सेलर और एयरमैन द कोर्ट शैल सेंड द समन्स फॉर सर्विस टू हिज कमांडिंग ऑफिसर टुगेदर विद अ कॉपी टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट। कि अगर जो डिफेंडेंट है वो किसी आर्म फोर्सेस से बिलोंग करता है, सोल्जर है, सेलर है और या फिर वो एयरमैन है, तो फिर जो है उसकी जो समन है उसके कमांडिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा और वो कमांडिंग ऑफिसर जो है वो फिर उसकी समन की जो सर्विस है डिफेंडेंट पे करवाएगा। आगे रूल 29 है, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम समन्स इज डिलीवर्ड और सेंड फॉर सर्विस। अब जो है यहाँ पे उस बंदे की ड्यूटीज़ के बारे में बता दिया गया है कि जो बंदा जो है जिसको समन सेंड किया गया है सर्विस के लिए उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। Sub Rule 1, where a summon is delivered or sent to any person for service under Rule 24, 27 or Rule 28, such person shall be bound to serve it if possible and to return it under his signature with the written acknowledgement of the defendant, and such signature shall be deemed to be evidence of service। अब जो समन है जिस बंदे को भेजा गया है सर्विस के लिए, तो उस पे ये लाजिम है कि वो उसकी जो है वो सर्विस करवाए और जो है अगर उस वो सर्विस का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उस पे वो डिफेंडेंट के साइन ले, रिटन एक्नॉलेजमेंट ले और उसको जो है वो रिटर्न करे उस कोर्ट के जिसने वो इशू किया है। तो अगर उस रिटर्निंग जो समन्स हैं उस पे साइन होते हैं, रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है, तो फिर जो है वो एज ए एविडेंस ऑफ सर्विस होगा कि इसकी जो तमील है वो हो चुकी है, सर्विस हो चुका है। आगे सब रूल 2 है, वेयर फ्रॉम एनी कॉज सर्विस इज इम्पॉसिबल द समन्स शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट विद अ full statement of such cause and of steps taken to procure service, and such statement shall be deemed to be evidence of non service। अब इस सूरत में जब सर्विस जो है उस समन की नहीं होती किसी डिपेंडेंट पे, तो फिर जो है वो समन रिटर्न करेगा वो बंदा जिसको वो समन सर्विस के लिए भेजा गया, वो कोर्ट में समन रिटर्न करेगा विद फुल स्टेटमेंट। वो अपनी स्टेटमेंट देगा कि ये क्यों सर्विस जो है वो नहीं हो सकी और वो स्टेप्स अपने बताएगा कि जो जो उसने स्टेप्स लिए हैं, जो जो कोशिश उसने की है सर्विस करने के लिए, वो तमाम तरह जो स्टेटमेंट है वो
अदालत में उस रिटर्न समन्स के साथ जमा करवाएगा, और जो फिर वो जो रिटर्न समन करेगा और अपनी फुल स्टेटमेंट देगा और स्टेप्स के बारे में बताएगा, वो एज ए एविडेंस हो जाएगा कि वो सर्विस जो है वो नहीं हुई। आगे जो है रूल 30, वो है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर्स फॉर समन। अब सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर क्या है कि अगर कोई बड़ा बंदा है, कोई ऐसे रैंक का बंदा है कि जो कोर्ट है वो समझती है कि इसको समन नहीं भेजना चाहिए, तो समन्स जो हैं उसको लेटर की शक्ल दे दी जाएगी। तो पढ़ते हैं जी। रूल 30 सब रूल 1, द कोर्ट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन सब्सटीट्यूट फॉर अ समन अ लेटर साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही मे appoint in this behalf where the defendant is in the opinion of the court of a rank entitling him to such mark of consideration। कि जहाँ पे कोई ऐसा बंदा डिफेंडेंट है जो कि किसी बड़े रैंक का है और कोर्ट समझती है कि ये एक प्रॉपर बड़े रैंक से बिलोंग करता है ये बंदा, और इसको समन जो है वो नहीं भेजना चाहिए, तो समन जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे लेटर में। तो जो वो लेटर है वो एक तरह से समन ही होगा, तो वो भी जो है लेटर वो फिर जज साहब के साइन होंगे उस पर, या फिर वो उस ऑफिसर के साइन होंगे जिसको इस मकसद के लिए अपॉइंट किया गया है, और जो है उस पर कोर्ट की जो है सील भी लगी हो, मोहर भी लगी हो। अब सब रूल 2, a letter substituted under sub rule 1 shall contain all the particulars required to be stated in the summon and subject to the provisions of sub rule 3 shall be treated in all respects as a summon। कि जो वो लेटर होगा उसमें तमाम तर पार्टिकुलर्स लिखे जाएंगे कि वो किस लिए इशू किया जा रहा है, कौन सा केस उसके खिलाफ जो है वो फाइल हुआ है, वो तमाम तर एक तरह से वो समन्स के जो पार्टिकुलर्स होते हैं वही लेटर के होंगे, और उसको एज ए समन ही जो है वो ट्रीट किया जाएगा। सब रूल 2 ये बता रहा है। सब रूल 3, a letter so substituted may be sent to the defendant by post or by a special messenger selected by the court or in any other manner which the court thinks fit and where the defendant has an agent empowered to accept the service the letter may be delivered or sent to such agent। अब सब रूल 3 जो है वो हमें कहता है कि जो लेटर एक इशू हुआ है वो फिर बाय पोस्ट उस बंदे को भेजा जाएगा, या फिर कोई जो स्पेशल मैसेंजर है उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, या अगर उसका कोई एजेंट है जिसको उसने एम्पावर किया हुआ है सर्विस के लिए समन्स को रिसीव करने के लिए, उस पर भी वो जो है उसकी सर्विस हो सकती है। और जो है फिर वो जो समन है उस एजेंट पे भी उसको भी भेजा जा सकता है, उस पे भी एजेंट पे भी सर्विस हो सकती है। तो ये जो था आज हमारा ऑर्डर 5 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, जो कि था इशुएंस एंड सर्विस ऑफ समन्स के बारे में, ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ऑर्डर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।